हेलो फ्रेंड्स, आज से एबीसी एकेडमी पर आप साइंस स्पेशल क्लास देखना स्टार्ट कर चुके हो। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया गया था कि 8000 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज आप लोगों के लिए आ रहा है। आज के इस क्लास में आपको 100 प्लस एमसीक्यूज देखना है। अब यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है और आपसे कुछ पूछना भी है। आप लोग में से जो लोगों को ये सब बात ना पूछना बताना ज़रूरी लगे, आप चाहें तो 5 मिनट के आसपास से क्लास को देख लीजिए। जिनको यह बात सही लगता है पहले सुनिए, कुछ सवाल है उसका जवाब दीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अच्छे से क्लास को प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आज से साइंस का क्लास हर दिन आपको मिलेगा। हो सकता है कभी कभी ना मिले, अलग बात है, बट कोशिश रहेगी हर दिन साइंस का क्लास मिले। और मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन, 100 प्लस मतलब 2 4 5 ज़्यादा कम करके एवरेज आप ले लीजिए, 100 क्वेश्चंस हर दिन आप लोगों को करवा दिया जाए। अब यहाँ पे काफ़ी लोग यह भी सोचेंगे कि सर 100 क्वेश्चन ना करवा करके ज़्यादा करवा दीजिए, 200, 300, 500 एक क्लास में। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। अभी आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी, साथ ही साथ बिहार दरोगा, इन दोनों के लिए एक एक प्रैक्टिस सेट पर डे आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, एक एक सीट आएगा। तो समझ लीजिए कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करोगे तो उसमें 150 क्वेश्चन, आपको पता है कि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आपको देखना रहेगा और दरोगा में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 250 क्वेश्चंस तो आपका यूं ही हो जाता है। इसके अलावा जैसे करेंट रहेगा वो करवाया जाएगा, कुछ स्पेशल टॉपिक वगैरह होगा जो लगेगा कि ज़रूरी है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा पर डे। और 100 क्वेश्चन साइंस का तो आ ही रहा है। हो सकता है कि 100 के आसपास क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपने स्पीडी सामान अध्ययन देखा था, ध्यान होगा आपको, अभी उसका क्लास थोड़ा सा बचा हुआ है। एनसीईआरटी सार संग्रह है, काफ़ी सारा और बुक है जो आपकी खास करके बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा कहिए कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो उन दोनों के लिए कुछ जो साइड से होता है ना कि ये क्लास प्रोवाइड करवा देने पे आपका टॉपिक क्लियर रहे, तो वह सारा चीज़ भी आएगा। तो आप सब कुछ को सोचकर समझकर आप कमेंट करके बताइएगा, क्या 100 क्वेश्चन पर डे करवा देना सही है? मेरे हिसाब से 100 साइंस का क्वेश्चन पर डे करवाना सही रहेगा। जिनका तैयारी बहुत हद तक कहिए कि ख़राब है, कमज़ोर है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और जिनका तैयारी बहुत हद तक ठीक हो चुका है, उनके रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप में से सभी लोग सोच समझकर आप कमेंट करके बताइए कि क्या 100 क्वेश्चन करके पर डे करवा दिया जाए, एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। टाइम भी आपको मन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। फिर से कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, हर दिन बिहार दरोगा, बीपीएससी, सचिवालय का जैसे है जो प्रैक्टिस सेट वगैरह आ रहा है, प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावे आपको साइंस समान अध्ययन, स्पीडी समान अध्ययन जैसा कोई अगर और भी बुक रहता है तो स्पीडी साइंस है वह भी रहेगा, एनसीईआरटी सार संग्रह रहेगा। इन सबको आप ध्यान रखिएगा, सारा तरह का क्लास पर डे आएगा। तो क्लास छोटा थोड़ा कम करके ही क्वेश्चन अगर आपको हर दिन करवा दिया जाए तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका क्या मानना है आप खुद भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के इस क्लास को आप पहले ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। जहाँ भी जवाब नहीं पता हो, हर बार कहा जाता है स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए, नोट्स तैयार करिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है, मानेंगे तो बहुत ही पास है। हो सकता है कि आपको नवंबर दिसंबर अभी दिख रहा हो, लगेगा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर नहीं है। मंथ को आप काउंट करेंगे, बहुत कम टाइम दिन बचा हुआ है। 68वें बीपीएससी के लिए तैयारी करिए अच्छे से। दरोगा का लगभग फिर से वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। दरोगा में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि जॉब लेने के लिए मार पड़ता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी बेस्ट बनाना होगा, तभी आप दरोगा वगैरह की भी जॉब ले पाएंगे। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। आपका क्या मानना है, चाहे तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो 100 क्वेश्चन करके पर डे कोई एक टाइम फिक्स करके साइंस क्लास दे दिया जाएगा। बहुत जल्द अभी और भी काफ़ी सारा न्यू क्लास आने वाला है, आप उसे भी देख लेंगे। हो गया, आज का जो भी प्रवचन देना था वो तो हो चुका है। अब बारी है आप लोगों की, कमेंट करके आप लोग भी अपना प्रवचन ज़रूर सुनाएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए यह जो क्लास अभी देख रहे हो ना, इस तरह का काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपको करवाया जा चुका है। लूसेंट वगैरह का है, प्लेटफॉर्म साइंस, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं।
पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक क्या है, ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नंबर 3 है कि संवहनीय पौधों में कह रहा है पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिज की आपूर्ति करने के लिए किस ऊतक की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए काष्ठीय ऊतक की आवश्यकता होती है, राइट आंसर है। स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः कहा जाता है, स्पाइरोगाइरा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पांड सिल्क के नाम से आप जानते हो। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, तत्व के नाम से आप जानते हो। बताएं कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पार्शिक होता है एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई पार्शिक। नंबर 7 है वह संसाधन क्या कहलाती है जो सिर्फ प्रोग्राम और डाटा को रखती है तथा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रैम। चलिए नंबर 8 देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से इसे याद ही कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको देखना समझ टेंशन ना लेना पड़े सेट वगैरह में। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय जठरांत्र संबंधी मार्ग और अधिवृक्क ग्रंथि मुख्यतः किस प्रकार की ग्रंथियां हैं। आप ऑप्शन देखने के साथ समझ गए होंगे, ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि ये कहलाते हैं। नंबर 9 है गायनेकोमैस्टिया क्या होता है, ऑप्शन बी पुरुषों में स्तनों का विकास को आप क्या कहते हो, गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। नंबर 10 है विपरीत आवेशित आयनों के मध्य विद्युत स्थिर आकर्षण बलों के फलस्वरूप बना आबंध क्या कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। विद्युत सहसंयोजक आबंध कहलाता है। नंबर 11 है वातावरण में कौन से परत में पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और विखराव होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ध्यान रखेंगे वातावरण के कौन से परत में पूछेगा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और विखराव होता है तो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। PL/I निम्न में से क्या है, ऑप्शन सी प्रोग्राम ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा एल है ना, तो प्रोग्राम ऑफ लैंग्वेज के नाम से आप इसे जानते हो। नंबर 13 है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑब्सिसिक एसिड और इथाइल आदि पौधे के किस भाग से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। हार्मोन से ये संबंधित है। नंबर 14 है यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण किसमें पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। यकृत शिरा आपका राइट आंसर। नंबर 15 है जो हाइड्रेटेड लवण वायु में रखने पर अपना कुछ क्रिस्टल जल वायु को दे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ऑप्शन ए उत्फुल्लन के नाम से आप जानते हो। नंबर 16 है हल्की लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी पॉली विनाइल का यूज किया जाता है। हल्की बट मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पूछेगा तो पॉली विनाइल का यूज करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नंबर 17 है कह रहा है लिनोक्स निम्न में से क्या है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नंबर 18 है पौधे की स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। थिग्मोट्रोप्सिन के नाम से आप जानते हो। नंबर 19 है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का अनुमान लगाने में सहायक होता है क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर। लाइसोमीटर सही हो जाएगा। नंबर 20 है जीवधारियों जैसे में कि खमीर, जीवाणु कह रहा है इनके द्वारा लाया गया रासायनिक परिवर्तन जिनमें बड़े कार्बनिक अणु छोटे अणुओं में परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे गन्ने की शर्करा तथा ग्लूकोज का अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आप यहाँ पे अच्छे से थोड़ा देख लीजिए क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। नंबर 21 अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मेंढक में डिम्मक जिसे आप लार्वा कहते हो इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी टैडपोल के नाम से जानते हो। नंबर 23 है हमारी हड्डियों में कितना प्रतिशत सेंधा नमक रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को
में मदद करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 27%। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 24। ऑप्शन डी राइट आंसर D2O होता है। नंबर 25, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की आपसी क्रिया के फलस्वरूप बना कार्बनिक यौगिक क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर एस्टर होता है। मॉर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 26। ऑप्शन सी चींटियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 27 है, क्लोरोफिल में कौन सी तत्व विद्यमान रहती है? 27। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर मैग्नीशियम रहता है। बताएं कि कौन से गैस को पहले विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस की एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जो एक तत्व के रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं था? बताएं। ऑप्शन ए राइट आंसर ब्रोमीन। क्वेश्चन का आप लेवल देख रहे होंगे, आशा करता हूं कि आपको जरूर क्लास अच्छा ही लग रहा होगा। आधात्विक तत्व जिसका इस्तेमाल इस्पात उद्योग में तथा मिश्र धातु एवं कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप आदि बनाने में होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप सिलिकॉन के नाम से जानते हो। अभी 29 क्वेश्चन देखा, अब आते हैं क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और देखिए, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आपने अगर कमेंट कर दिया तो नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट सेकंड आएगा, सारे कमेंट का जवाब आप लोगों को दे दिया जाएगा। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए क्योंकि क्लास आज का यह फर्स्ट है, तो थोड़ा सा जो बात ध्यान आ रहा है बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो उसमें इतनी सारी बातें आपको नहीं कही जाएंगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है उस वक्त। देखिए, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोगों का मैसेज भी रहता है बट आप लोगों को बताया जाता है कि जो कमेंट करके बताया जाने के लिए कहा जाता है कि बताएं क्लास कैसा लगा, कंटिन्यू रखें नहीं रखें, कितने क्वेश्चंस को रखें। पता है उसका एक रीज़न यह भी है, आप लोग काफ़ी जगह ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ज़रूर देखते होंगे, लगाते होंगे टेस्ट वगैरह। आपको ना अभी जो आप ABC एकेडमी पर क्लास देख रहे हो ना, आपने ध्यान दिया होगा आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, आप जो भी कहते हो रिक्वेस्ट कहिए, ऑर्डर कहिए प्यार से, आपके हिसाब से क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप लोग कहते हैं इसका क्लास करवाइए, ये ज़्यादा सही रहेगा, और आप लोगों से पूछा भी जाता है। रीज़न, आप में से ज़्यादा लोग का जो पॉजिटिव कमेंट जिस सेंस में रहता है वो क्लास कंटिन्यू करवाया जाता है ताकि आप लोग फील कर पाओ कि आप अपने मन के हिसाब से क्लास देख पाते हो, जैसा मन करता है वैसा आप लोग के कहने पे क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाता है। शायद ही ऐसा आपके लिए कहीं और भी होता होगा। देखिए, कहीं भी क्लास देखते होंगे, जो भी टीचर होंगे, जो भी वहाँ पे फाउंडर वगैरह होंगे, उनके हिसाब से क्लास आता होगा और आप उसे देखते होंगे। बट आपके इस ABC एकेडमी पर आप जिस क्लास का ऑर्डर करते हो वो आपके लिए जल्द से जल्द हाजिर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्लास प्रोवाइड करवाया जाता है। आपने देखा होगा इधर कुछ दिनों में काफ़ी सारे क्लास को ख़त्म करवा दिया गया, काफ़ी सारे बुक वगैरह आपको बता दिया गया है। काफ़ी लोग के पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, काफ़ी लोग का मैसेज होता है, काफ़ी को बुक भी उनके एड्रेस वगैरह पे भेज दिया गया है। किसी का नाम कहना सही नहीं है बट कुछ ऐसा बुक था जो किसी लोगों को गांव में कहीं पे ऐसी जगह थे नहीं मिल रहा था, पॉसिबल नहीं था, या और भी कुछ प्रॉब्लम था, आप समझ पा रहे होंगे क्या प्रॉब्लम होगा, बुक भेजा जा चुका है। तो आप लोगों के बेहतरी के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है मेरे द्वारा किया जा रहा है। बस आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे क्लास कैसा है नहीं है, और क्या वीडियो को करना है, लाइक करना है डिसलाइक करना है वो आपको खुद से पता ही है। तो हो गया आज का यह भी लेक्चर ख़त्म। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फिर से कह रहा है कि बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम क्या है बताएं? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नंबर सेकेंड है, क्लोरोबेंजीन तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर कौन से रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी नीला और हरा। तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, गैस के तापमान क्या होगा बताएं? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है इस कंडीशन में। नंबर 4 है, स्लिपलर जंतुक किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए मोनोसिस्टिक का नाम होता है। नंबर 5 है, समुद्री जल या लवण युक्त जल से लवण निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी विलवनीकरण के नाम से आप जानते हो। नंबर 6 है,
फुसफुस सिरा रक्तवाहिका साफ रक्त को कहाँ ले जाता है? ऑप्शन बी फेफड़ा से हृदय की ओर। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सी क्रिया कहलाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर केशिका क्रिया कहलाती है। हरी पत्तियां का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? इस तरह का ना कंडीशन में काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान का अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर क्या होती है? ऑप्शन ए दोगुनी राइट आंसर हो जाएगा। एलिफैटिक या एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण में जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने का गुण होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अपमार्जक कहलाता है। काला जर का संचार किस मक्खी से होता है? ऑप्शन ए सिकता मक्खी से होता है। अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा अधिकतम होती है बताएं? ऑप्शन ए राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड की। नंबर 13 है कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से अद्भुत होता है या भिन्न भिन्न स्रोतों से? ऑप्शन ए राइट आंसर जीव प्रारूप यह निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा। बताइए कि किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 4t हो जाएगा परिक्रमा का समय। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से कैसा संबंध रखता है बताएं? ऑप्शन सी विकर्षण का संबंध रखता है। राइट आंसर। नंबर 16 है कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोधक को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज का बैग से क्या स्थिति रहेगा? आगे पीछे ऊपर नीचे क्या रहेगा बताना होता है। ऑप्शन बी तब हवाई जहाज बैग से क्या होगा? आगे रहेगा। नॉर्मल सी बात है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 है जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी जीवाणु विभोजी के नाम से आप इसे जानते हो। तुंगता संचयी मेघ कितने तंगुता पर बनते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर 2000 से लेकर 6000 के बीच में ये बनते हैं। नंबर 19 है AlCl2 बताएं इसकी उपस्थिति में बेंजीन में क्या मिलाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन बी राइट आंसर Cl2 सही जवाब हो जाएगा। परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर विचरण कहलाती है। फाइब्रिनोजन किनके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर थ्रोम्बिन में। एंथीसिरोस का कैप्सूल एंथीसिरोस के प्यूनेरिया से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि ना ऑप्शन आपका बी क्योंकि इसमें इलेटर नहीं होते हैं। नंबर 23 है मानक के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला में पशुओं के 50% को मारने के लिए किस घातक खुराक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए LD50 और ऑप्शन ए नहीं, हाँ ऑप्शन LD50 है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 सूचित किया जाता है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का pH मान घट रहा है। यह समुद्र जल द्वारा किस गैस को अधिक मात्रा में लेने से हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने से होता है। 24 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। म्यूंजक मेटल किसका मिश्र धातु होता है बताएं? ऑप्शन ए तांबा और टीन का। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर बैटरी के द्वारा। हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी
ECG का यूज किया जाता है। नंबर 28, प्रत्येक गर्म वस्तु से कौन से किरण का उत्सर्जन होता है? अवरक्त किरण। ऑप्शन ए राइट आंसर। आ जाइए सीट अप थर्ड पे चलते हैं। बताना है कि DNA में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन आबंधों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर 3 होती है। एडीज एजिप्टी रोग जो है ना, वाहक द्वारा कौन सी बीमारी संचारित होती है? बताएं। ऑप्शन ए डेंगू हो जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से कब आसमान को देखा था? मतलब टाइम बताना है, दिन था, रात था, सुबह था, शाम था, क्या था? नंबर थर्ड का ऑप्शन बी सही जवाब, रात में देखा गया था। ब्लैक गोल्ड के नाम से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कोयला हो जाएगा। किसी पदार्थ को उसकी अप्राकृतिक अवस्था में बदल देना ताकि वह खाने या पीने के योग्य न रहे, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी विकृतीकृत कहलाता है। नंबर 6 है, चुंबकीय प्रवाह के क्षेत्र SI यूनिट क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर, वेबर हो जाएगा। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अर्नस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए बताइए अब कि विषम जालिकता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए F ब्लैक्सिकली ने किया था। अस्थायी चुंबकन किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन बी इस्पात की उपस्थिति में। काला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो कोयले के भंजक आसवन द्वारा कोयले गैस के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, उसे आप कोलतार के नाम से जानते हो। विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। क्रैकिंग प्रक्रिया में किसका उत्पादन किया जाता है? 12 का ऑप्शन ए पेट्रोल का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं। ऑप्शन सी सोडियम बाई कार्बोनेट। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। एक नीले लिटमस पत्र को पहले तनु अम्ल में डुबोया गया तो लिटमस पत्र के रंग पहले लाल और बाद में किस रंग में बदल जाते हैं? बाद में नीले में बदलता है। ऑप्शन सी। ऐसे पदार्थ जो वायुमंडल से जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी प्रस्वेदी कहलाता है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? ऑप्शन ए लाल। रासायनिक तत्व बेरियम की जो परमाणु संख्या है वह कितनी है बताएं? याद करिए बेरियम का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 56 है। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज का। लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन के साथ किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जल की। कोयला का हल्का प्रकार जो वायु की उपस्थिति में कोयले के जलने से बनता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कोक कहलाता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन सी फ्लोराइड मिलाया जाता है। नंबर 22 है, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय किस प्राणी का होता है? सोचिए जरा सा। 13 प्रकोष्ठ बहुत बार बताया भी जा चुका है। ऑप्शन ए तेलचट्टा का होता है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑक्सीन के। कौन सा पादप तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, हल्दी करता है। रासायनिक पदार्थ जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोलाइड कहलाता है। जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर,
जीनोटाइप होता है। बताएं कि अग्निशामक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। किसका किया जाता है? पक्षियों का। ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके प्रकाश, ऊष्मा और ज्वाला उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दहन कहलाता है। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1:8 हो जाएगा सही जवाब। लगभग 90 क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना। 10 क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं। 100 हो के आज की क्लास को रोक दिया जाएगा। कह रहा है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, बताएं। ऑप्शन ए राइट आंसर, केपलर ने कहा था। नंबर सेकेंड, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर, फ्लोरीन। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, उसका द्रव्यमान होता है। पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किस परमाणु में की लाइमेन श्रेणी आती है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन का। चलिए बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस देश के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? देश आपको यहाँ पे बताना है, तो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के। ऑप्शन बी राइट आंसर। तरल ब्लीच का मुख्य घटक बताएं, क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, राइट आंसर। क्रिसमस फैक्टर किसके जमाव में निहित होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रक्त के। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से किसके अवक्षेपण के कारण स्लेटिकाइड और स्लैगमेनाइट माइट जो है ये बनते हैं? नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCO3 की वजह से। पीतल किसका मिश्र धातु है? नंबर 10 ऑप्शन ए, तांबा और जस्ते का होता है। ध्रुवीकरण परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश तरंग है, क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का यूनिट बताएं, क्या होता है? ऑप्शन सी, ओम बाय मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? नंबर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, सोना को। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आसंजक की वजह से होता, आसंजन की वजह से। आ जाइए नंबर 15 पे। कह रहे कांसा किसका मिश्र धातु है? नंबर 15 ऑप्शन सी, तांबा और टीन का होता है। फ्लैंक के अचर में ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, बताएं। ऑप्शन ए राइट आंसर, आयाम, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 17 देखिए, कह रहा है क्या कि एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मकड़ियों का। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन सी, पारा के। टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है, बताएं। टर्नल संरक्षण वाला पूछेगा तो 44A + X वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आ जाइए नंबर 20 पे। निम्न में से किस अम्ल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, फिनॉल को। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, एंगस्ट्रम हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं, कितनी होती है? कंकाल का पूछा ना, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, कितना? 700। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, मैक्सवेल ने किया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 24 ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। जैविक पुरातत्व कलाकृति की आयु का निर्धारण इसमें उपस्थित C614 तथा C612 का अनुपात ज्ञात किया जाता है।
यह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, इसे आप कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हो। नंबर 26 पे आइए, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रोटीन की। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था बताएं? तो ऑप्शन ए जी टांसले के द्वारा किया गया था। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य बताएं क्या है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। किसका? श्वेत जो आपका रुधिराणु होता है इसका। मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, बैटरी विद्युत सही जवाब हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन समूहों से के जो सम्मिलित रूप होता है इसको कौन सा समूह कहते हो आप? तो ऑप्शन ए, इसे आप कार्बोनिल समूह के नाम से जानते हो। नंबर 31 है, जैविक तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत मात्रा में कौन सा तत्व है जो पाया जाता है? तो 31 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, है ना। नंबर 32 है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र में से पैदा हुए संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि के किस रूप पर निर्भर करती है? 32 ऑप्शन ए राइट आंसर, तरंग पर करती है। नेक्स्ट वाला क्लास, सूखी बर्फ किस गैस का ठोस रूप होता है? यहाँ से हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में आपको कहा तो गया था कि 100 क्वेश्चन ही देखना है, बट 120+ क्वेश्चन आज के इस क्लास में आपने देखा। आशा करता हूँ कि आपके आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कि बिहार दरोगा, 68वें बीपीएससी, सचिवालय का है, रेलवे है, सिविल कोर्ट है, सब के लिए काफ़ी बेस्ट आज का यह सेशन जरूर रहा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके अब आप इतना बोलने के बाद तो ज़रूर बता ही देंगे, है ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले क्लास में पूछा जाएगा नहीं बताएंगे, तो इसीलिए आप फटाफट बताइए क्लास कैसा लगा। क्लास में कुछ और संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लास का टाइमिंग क्या रहना चाहिए, 100 क्वेश्चन सही है, जिस भी सवाल का जवाब आपको लगे बताना चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।